अच्छा देखिए, सब लोग कहते हैं मोदी जी देश को बेच रहे हैं, यानी किसी बिजनेसमैन को बेच रहे होंगे। वो भी किसी बिजनेसमैन को जानते हैं। खरीद लें देश को, सुधार के वापस कर दें, ये कर लें। अगर देश बिक रहा है तो खरीद लो और सुधार के वापस कर दो। सबसे बड़ी चीज़ है भारत की मूल मेडिसिन सिस्टम जो आयुष सिस्टम है, उसकी डेवलपमेंट 2014 से पहले जीरो थी। किसी को पता नहीं था कि योग से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सिद्ध मेडिसिन सिस्टम है, यूनानी मेडिसिन सिस्टम है और आयुर्वेद मेन स्ट्रीम मेडिसिन सिस्टम है। प्रेजेंट में आयुर्वेद भी सर्जरी कर सकता है, अलाउ है। देखा जाए तो बीजेपी को आने की संभावना मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि जैसे लोगों की एक धारणा बनी हुई कि पहले 70 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होगी वो काम करेगी। लेकिन इस गवर्नमेंट में स्पीड तेज है, हर काम का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, तो प्रचार की वजह से दिख ज़्यादा रहा है और दिखने के कारण मुझे लगता है कि बीजेपी की आने की संभावना ज़्यादा है। बीजेपी के कम से कम 5 अच्छे काम बताइए जो आपको अच्छे लगते हो। सबसे पहला रेलवे, दूसरा सड़क, तीसरा हॉस्पिटल्स, एजुकेशन और फिर भारतीय संस्कृति। ये 5 काम बहुत रेलवे आपने पहला बोला, लेकिन विपक्ष बोल रही है कि रेलवे बेच दिया है। देखिए, बेच नहीं दिया है, अगर कुछ भी दिया होगा तो लीज पे दिया होगा, जैसे कि हमेशा से होता आया है। अब एयरपोर्ट को भी लेके भी कहा गया कि अडानी को बेच दिया। कोई भी गवर्नमेंट क्यों बेचेगी? और अगर प्रॉफिट होगा तो लीज पे ही देगी ना, क्योंकि खुद से चलाने पे लॉस में, जैसे कानपुर का एयरपोर्ट देखिए, अभी गवर्नमेंट देख रही है, वो लॉस में जाता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी आ जाती है तो उसके प्रॉफिट में काम करती है और गवर्नमेंट को उससे प्रॉफिट मिलता है। तो एयरपोर्ट चलाने की जगह एयरपोर्ट से प्रॉफिट मिल रहा है। सेम वही चीज़ रेलवे के साथ है, लॉस में जाने से अच्छा प्रॉफिट लें, जिससे देश में और तरक्की की। लेकिन विपक्ष बोल रही है पूरे देश बेचे जा रहे हैं मोदी सरकार। देश को बेच देना सरल है। एक सिंपल सी पेन बेचना तो संभव नहीं है सामान्य लोग के लिए, और यहाँ देश बिक जाएगा। लेकिन बार बार राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अगर मोदी सरकार 2024 में भी आ जाते हैं तो देश अडानी जी का हो जाएगा। अगर हम चिल्ला चिल्ला बोले आप लड़की नहीं लड़का है तो आप लड़का नहीं हो जाएंगी ना, सिंपल सी बात है। तो कोई कुछ भी कह सकता है, सबके मन की बात है। तो आप मोदी जी को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि विपक्ष तो बार बार बोल रही है कि वो जनता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि विपक्ष में बोलना, इसीलिए वो विपक्ष है। लेकिन जनता के लिए काम नहीं होता तो फिर लगातार 2 बार प्रोग्रेस क्यों है? 14 से ज्यादा 19 में वोट क्यों मिला? आपको डेवलपमेंट दिख रहा है? हमें महसूस भी हो रहा है, दिख भी रहा है, और मेरे लिए काम अच्छा हो रहा है। क्या आपको डेवलपमेंट में दिख रहा है? लोगों को तो कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है भारत की मूल मेडिसिन सिस्टम जो आयुष सिस्टम है, उसकी डेवलपमेंट 2014 से पहले जीरो थी। किसी को पता नहीं था कि योग से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सिद्ध मेडिसिन सिस्टम है, यूनानी मेडिसिन सिस्टम है और आयुर्वेद मेन स्ट्रीम मेडिसिन सिस्टम है। प्रेजेंट में आयुर्वेद भी सर्जरी कर सकता है, अलाउ है। पहले नहीं था ना। तो लेकिन विपक्ष के साथ साथ हमारे कुछ भाई भी है जो ये कहते हैं कि ये जो सरकार है वो रोजगार देने में सक्षम नहीं है, इसलिए मोदी जी को हटा देना चाहिए 2024 में। हटा दें, अपनी एक टीम बनाए, वोट दे के हटा सके, हटा ले। क्योंकि रोजगार का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम होनी चाहिए। मोदी जी ने ये तो नहीं कहा था कि हर को हम सरकारी परमानेंट जॉब दिलाएंगे, तो वो बिजनेस भी हो सकता है, स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, वो हो रहे हैं। स्टार्टअप जितने पिछले 6-7 सालों में हुए, पहले तो नहीं हुए इतने। आजकल आप खुद स्टार्टअप में होंगी। सिंपल, तो रोजगार तो है और इनकम है, और जबरदस्ती हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हो नहीं जाएगा ना। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि देश में जाति जनगणना नहीं करवा रहे मोदी जी। कुछ समय पहले यही सब पार्टियां कह रही थी जाति पे डिवाइड कर रही बीजेपी, तो अपनी एक बात पे टिके ना। वो तो आज भी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करती है। फिर क्यों जाति जनगणना की मांग हो रही है? और फिर जब अल्पसंख्यक की बात आती है, क्यों केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? सिंधी नहीं है अल्पसंख्यक, या पंजाबी नहीं है, वो सब भी है ना। तो बात उनकी भी फिर उठनी चाहिए, सिंधियों को भी आरक्षण की मांग। फिर तो ऐसे युद्ध ही चलता रहेगा देश में। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि सर जो मोदी सरकार है वो बस एक विशेष धर्म पर ही अपना ध्यान देती है, बाकी के धर्मों को दबाने की कोशिश कर रही है। धर्म क्या है? धर्म एकदम सिंपल सा, कोई भी देश धर्म से ही चलता है। धर्म यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक धर्म पे ध्यान दे रही हो, वो धर्म बता रहा है क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। रेप करना अनुचित है, सम्मान देना उचित है, तो दिक्कत क्या है? सम्मान नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी में आपको क्या कमियां नजर आ रही है? वो तो कहते हैं हमारी रग रग में राजनीति दौड़ रही है। अच्छी बात है, राजनीति मेरे रग रग में नहीं दौड़ रही, मेरे रग रग में भारतीय संस्कृति दौड़ रही है। तो उनको हम जज नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हम जज बने तो फिर कुछ हो सकता है। जज नहीं कर सकते। कमी दूसरों में दिखाने को कोई भी दिखा सकता है। जैसे उनके में अगर जबरदस्ती हमें कमी बतानी ही है तो बहुत सारी वो प्रधानमंत्री बनने योग्य मेरे दृष्टि में नहीं है। क्यों? इतने पढ़े लिखे तो है सर। अब आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि पहले अपने खेती करते हुए देख रहे हैं, अब फसल भी वो काट रहे हैं। तो अच्छा है कि वो पहले इसमें काम करें, हरित क्रांति में अच्छी सेवा करें। किसान खुद ही वोट दे के उनको जिता देंगे, दिक्कत ही कहाँ है? तो किसी भी एक दिशा में काम करने से काम बनेगा। हर दिशा में थोड़ा थोड़ा 10-10 फीट के गड्ढे खोदने से काम नहीं बनेगा। 120-200 फीट का खोदेंगे तब कुएं से पानी आएगा। तो एक दिशा में काम करें, और अगर इस तरह वो कर रहे हैं तो अच्छा है ना। इसके लिए तारीफ होनी चाहिए राहुल गांधी की। आपकी नजरों में आप ये बताओ, अब ईमानदार किसको समझते हो? क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहती है जो मोदी सरकार है वो बेईमान है और हम ईमानदार पीएम देंगे।
कोई भी पार्टी नहीं, हम कंपनी कहेंगे, कोई भी कंपनी पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है। बीजेपी में भी बेईमान लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, बस किसी में कम और किसी में ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते बीजेपी केवल ईमानदार है या कांग्रेस केवल ईमानदार है या आप केवल अच्छा, आप ये ईमानदार। बताइए इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो 2024 में एनडीए को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? देखिए, गठबंधन जबरदस्ती इस समय विपक्ष पता है क्यों नहीं जीत पा रहा है? क्योंकि पूरा फोकस उसका जीतने पे है ही नहीं, उसका फोकस है बीजेपी को हराने पे, और बीजेपी का फोकस जीतने पे। तो जो जिस चीज को फोकस करेगा वही करेगा ना, उनको जीतना है ही नहीं तो क्यों जनता जिताएगी? विपक्ष तो कह रहे हैं कि हम देश की सेवा करने पे हमारा फोकस है। तो सेवा करे ना, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? भारत में हर राज्य की हाई कोर्ट है, देश की सुप्रीम कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे उसको चैलेंज करें, नियम से काम करें। दिक्कत क्या, क्यों हर चीज़ में युद्ध करना अनायास का? और जब विपक्ष इस तरह हर जगह आंदोलन छोटा छोटा कर रहा है, बड़ा आंदोलन कुछ सकारात्मक रूप से करे। बीजेपी जब विपक्ष में थी, पेट्रोल का दाम 10 पैसे बढ़े, 20 पैसे बढ़े, प्रॉपर आंदोलन होता था वापस गिराने के लिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या है, बस एक किसी ने मीडिया चैनल बोल दिया हो गया। तो विपक्ष की ये किरदार अच्छे से, मोदी जी से कम विपक्ष में रहना तो वो सीख लें। अच्छा सर, अब ये बताइए, इतना बेधड़क हो करके अब अपनी बातों को हमारे सामने रख रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि विपक्ष तो बोलती है यहाँ पर तानाशाही मोदी जी ले आ चुके हैं। अगर विपक्ष को लगता है तानाशाही ला दिए हैं, तो विपक्ष के सब लोग स्वतंत्र होकर बोल नहीं पाते, और बोल तो रहे हैं, तो तानाशाही नहीं है। अरे आपने देखा नहीं, बाहर जाके राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि देश के मुस्लिम खतरे में है। देश में कोई भी खतरे में नहीं है, और देश सुरक्षित है, क्योंकि भारत हमेशा से, अगर भारत में कोई खतरे में रहता ना, तो भारत अभी तक बचता नहीं। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक गुलाम रहने के बावजूद भारतीय संस्कृति बची है। सैकड़ों साल गुलाम रहा, कोई देश तो इतना लंबा रहा नहीं, और जो रहा वो टिका नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे कौन सुरक्षित हो सकता है? ये भी बार बार सवाल उठता है कि जो मोदी सरकार है वो झूठे वादे करती है और अपने वादों को पूरा नहीं करती है। हम जब सत्ता में आएंगे तो सारे के सारे वादे पूरे करेंगे। तो पिछले जो वादे किए हैं वो पूरे कर दें और सत्ता में आ जाएं, दिक्कत नहीं है कोई। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हम ईमानदारी ला देंगे, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पे ला दो, जनता को तो दिखेगा ना। आजकल तो मान लेते हैं कि डिजिटल मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल बिक गए, हम मान लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी तो आजकल है ना, वो तो दिखाएगी। तो काम करो, दिखाओ और आ जाओ। लेकिन एक भाई हमारे यहाँ पे बीच में थे, अभी तो वो नहीं है, वो कह रहे थे कि एक बार 2024 में राहुल गांधी को आने दीजिए, आप लोगों का भी काम बंद होने वाला है। वो देखिए, सपना बड़ा देखना चाहिए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं जो संभव ना हो। अच्छा देखिए, सब लोग कहते हैं मोदी जी देश को बेच रहे हैं, यानी किसी बिजनेसमैन को बेच रहे होंगे। वो भी किसी बिजनेसमैन को जानते हैं। खरीद लें देश को, सुधार के वापस कर दें, ये कर लें। अगर देश बिक रहा है तो खरीद लो और सुधार के वापस कर दो, तो फिर समस्या समाधान आपके मन की भी हो गई। किसी भी क्राइम का मूल होता है अपनेपन का अभाव। कोई लड़की है, लड़कियों के साथ ज़्यादा क्राइम हाईलाइट हो रहे हैं और होते भी हैं, इसलिए हम उदाहरण लड़की ले रहे हैं। वो कई बार अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, चाचा मामा इनके साथ जाती है और उसके साथ दुष्कर्म हो जाते हैं। कई बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है और सुरक्षित आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिलेशनशिप, हाँ, अपनेपन का अभाव था, और फ्रेंड के साथ गया तो अपनापन है। जहाँ अपनापन रहेगा वहाँ सुरक्षा रहेगी ही। और देश में धीमे धीमे अपनापन डेवलप करना है। वसुधैव कुटुंबकम बोलने की बात नहीं है, फील करने की चीज़ है। क्या लगता है कि ये जो भी करंट सरकार है वो इस चीज़ को डेवलप कर पाएगी या नहीं? ये सरकार कर ही नहीं सकती, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है हर चीज़। हम ये नहीं कह सकते सरकार करेगी। हम गिर गए तो सरकार गिरा दी। भाई आँख खोल के चलो, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने मॉडर्न साइंस है, हर चीज़ का प्रयोग करो। क्यों बायस होते हो कि हमें एलोपैथ नहीं यूज़ करना या हमें आयुर्वेद नहीं यूज़ करना? इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो कि ज़रूरत पे हम आयुर्वेद भी ले सकते हैं, ज़रूरत पे हम एलोपैथ भी ले सकते हैं, आवश्यकता योग करेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए मेडिसिन सिस्टम का भी। और ऐसे हॉस्पिटल सब बनने चाहिए जहाँ पे इंटीग्रेटेड हो, जहाँ पे एक काउंटर पे बैठे व्यक्ति जो जानकार हो हर सिस्टम का, वो पेशेंट को सजेस्ट कर सके कि आयुर्वेद की तरफ आपको जाना चाहिए या एलोपैथ की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि पेशेंट को अगर इतना ही पता होता तो अपना इलाज खुद कर लेता। तो इस तरह से हम लोग हर चीज़ सुधार सकते हैं। गवर्नमेंट जो कर रही है कर रही है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना हो गई या आयुष मंत्रालय का प्रोत्साहन हो गया, हर चीज़ हो रहा है। लेकिन उसको यूज़ भी तो हमें करना चाहिए। जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, यूज़र्स नहीं आएंगे, तब तक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी।